आपको मालूम है व्यक्ति के जीवन में दुख की अपेक्षा सुख का समय बड़े जल्दी निकलता है। निकलता है या नहीं? हमारे जीवन में यदि एक दिन का दुख आ जाए तो एक दिन ऐसे बीतेगा जैसे हफ्ता 15 दिन हो गए हों। और हमारे जीवन में यदि हफ्ते भर का सुख आ जाए तो वो हफ्ते भर का सुख ऐसे निकलता है कि भाई एक दिन तो हुआ है। मतलब दुख की अपेक्षा सुख का समय बड़े जल्दी निकलता है, सुख की अपेक्षा शांति का समय और जल्दी निकलता है, शांति की अपेक्षा आनंद का समय और जल्दी निकलता है, आनंद की अपेक्षा परमानंद का समय और जल्दी निकलता है, और परमानंद की अपेक्षा ब्रह्मानंद का समय इतने जल्दी निकलता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता और उसका समय निकल जाता है। तो अयोध्या में क्या आया है? सुख आया है? नहीं। क्या आया है? परमानंद। क्या आया है अयोध्या में? परमानंद, ब्रह्मानंद आया है। और गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि जब राम जी आए हैं अयोध्या में, प्रभु ने जन्म लिया है। मैंने आपको कल भी बताया था कि देव शक्तियों का जन्म नहीं होता, वे प्रकट होती हैं। लेकिन एक समझने की, समझाने की भाषा में कह दिया जाता है कि भगवान का जन्म हुआ। तो जब भगवान का जन्म हुआ है तो गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं कि 30 दिन का एक दिन हुआ है। कितना? 30 दिन का एक दिन। और ये किसी को नहीं मालूम, ये कोई नहीं जानता। ये सिर्फ जानते हैं सूर्य भगवान। कौन जानते हैं? सूर्य नारायण। बाकी अयोध्या में किसी को भी इस बात की खबर नहीं कि एक दिन हो गया या 30 दिन हो गए। सबको तो लग रहा है कि 30 दिन ही, एक दिन ही हुआ है। लेकिन सूर्य भगवान को ये मालूम है कि भैया 30 दिन होने को है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मास दिवस का दिवस भाव मरम न जाने कोई। मास दिवस का दिवस भाव मरम न जाने कोय। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। मास दिवस का दिवस भाव मरम न जाने कोय। 30 दिन का एक दिन हुआ है और ये बात कोई नहीं जानता सिवा सूर्य नारायण के। उनको मालूम चल गया कि ये एक दिन नहीं है भैया, ये 30 दिन है। क्यों? रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि होए। रथ चलाते चलाते सूर्य नारायण थक चुके हैं कि रात्रि कब होगी, रात्रि कब होगी, मैं थक गया हूं। लेकिन अयोध्या में किसी को उस बात का भनक तक नहीं लगी कि 30 दिन निकल रहे हैं। ऐसा वो सुख का समय बीत रहा है, जा रहा है जब राम जी आए हैं। मानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। जाकर नाम सुनत शुभ होई। जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। तो दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी को पता चला है कि एक साथ 4 पुत्रों ने जन्म लिया है।
तो दशरथ जी को ब्रह्मानंद की अनुभूति हो रही, उनको ब्रह्म सुख की प्राप्ति हुई है। और मन में क्या सोच रहे हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिनका नाम सुनने मात्र से शुभ होने लगता है, मंगल होने लगता है, कल्याण होने लगता है। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मेरे घर में तो वही मंगल करने वाले मंगल भवन पधार चुके। मेरे घर में तो वही मंगल करने वाले मंगल भवन आ चुके हैं। दशरथ जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मेरे घर में तो वो स्वयं पधार चुके। अयोध्या में ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है, बड़ा सुख है, शांति है, हर घर में उत्सव है। अयोध्या को पूरा सजाया गया है क्योंकि भगवान पधारे हैं। और जब राम जी आए हैं तो प्रभु का दर्शन करने के लिए देवी देवता भी पधारे हैं, चुपके चुपके सब आए हैं। ऋषि मुनि आए हैं, साधु संत आए हैं, योगी महायोगी आए हैं। और राम जी का दर्शन करने के लिए कैलाश के निवासी बाबा विश्वनाथ स्वयं पधारे हैं।